ठीक है, मुंह को मरे हुए अब तुम्हारा जीवन आ चुका है, अंत आ चुका है तुम्हारा। अब देखो, ये आपके कृषि मतलब कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया था, तो मतलब हालांकि इतना लेवल नहीं है लेकिन फिर भी कौन सा होता है? जीवामृत। क्या होता है बताओ? एक तो जीवामृत, एक कौन सा होता है? बीजामृत, और एक कौन सा होता है? पंचगव्य। कौन सा होता है? पंचगव्य। जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, इनसे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है या फिर पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है। जीवामृत का मतलब क्या होता है? इसमें जो बनाने का तरीका है वो पूछते, बनाने क्या क्या बनाया जाता है, क्योंकि इसमें एनपीके की मात्रा या पोषक तत्वों की कितनी मात्रा मिलाया जाता है, पानी कितनी मात्रा मिलाया, ऐसा सभी में क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई पैटर्न तो हो नहीं रखा किसी का, सभी बुकों में क्या होता है? अलग अलग है। ट्वेल्थ की बुक में दे नहीं रखा, तो मतलब क्या होगा? मात्रा तो डिसाइड नहीं होगी, नहीं इसकी कोई ऑथेंटिक बुक है भाई उसमें दे सके। ठीक है, सभी रिसर्च चल रहा है इसमें। तो जीवामृत में क्या क्या मिलाते हैं? पानी, गोमूत्र, गोबर, गुड़ या मीठे फल का गूदा, बेसन या किसी भी दलहनी फसल का आटा। बेसन ही हो गया वो तो। वह खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद की पेड़ की नीचे की मिट्टी। पीपल होता है ना, पीपल, बरगद पीपल होता है, पीपल में क्या तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इनको एक साथ मिला करके कुछ समय के लिए रखा जाता है, और रखने के बाद क्या करते हैं? उसको, उस घोल को क्या करते हैं? तो 10 दिन के अंतराल में छिड़काव किया जाता है। 10 दिन के अंतराल में क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। तो अपने को क्वेश्चन हुआ है कि जीवामृत किसी मतलब कोई भी एक कंपोनेंट आ सकता है, जैसे मतलब बीजामृत आया था अपने, तो क्यों आया था उसमें? तो गोबर होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, और क्या होता है? जंगल की मिट्टी। ऐसे है, कोई भी पूछ सकता है किससे मिलकर बना होता है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जो होता है जीवामृत किससे मिलकर बना होता है? पानी, गौमूत्र, गोबर, वह गुड़ या मीठे फलों का गूदा, बेसन या किसी भी दलहनी फसल का आटा, खेत की मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद की। मतलब जंगल की मिट्टी में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? सिंपल सी बात, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां सूक्ष्म जीव क्या होंगे? ज्यादा सक्रिय होंगे। या खेत के मेड़, जानते हो, डोली, उसमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा बताओ? ठीक है, और यह उसको कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए? 10 दिन के अंतराल में इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा कौन सा हो गया? बीजामृत। इसमें क्या लेते बताओ? पानी लेंगे, गोमूत्र लेंगे, गोबर लेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन आया था नहीं? बिना बुझा हुआ चूना लेंगे, खेत या मेड़ या जंगल या बरगद के पेड़ की क्या करेंगे? यही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस घोल का उपयोग क्या करेंगे बताओ? 24 घंटे के रखने के बाद क्या करना है? बीजों को उपचारित करते हैं। क्या करते हैं बताओ? बीजों को उपचारित करेंगे। ठीक है, ये कौन सा हो गया? बीजामृत। नाम से क्या हो गया? बीजामृत, ताकि सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता क्या हो? ज्यादा। एक कौन सा होता हो? पंचगव्य। इसकी बात करते हैं, पंचगव्य। पंचगव्य में क्या करेंगे? देसी गाय का ताजा गोबर, 5 तत्व लेते हैं इसमें, गाय के 5 प्रोडक्ट लेते हैं। एक तो क्या हो? गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, दही हो गया, कौन सा हो गया? दूध हो गया, दही, और कौन सा हो गया? घी। 1, 2, 3, 4 और 5। थोड़ा इसमें क्या ले लेते हैं? गुड़ ले लेते हैं, कोमल नारियल का पानी ले सकते हो, पके हुए केला भी ले सकते हैं, और उनको एक साथ मिलाकर इसको बनाया जाता है। और पानी छिड़काव के लिए कितना परसेंट लेंगे? 3% लेंगे। सिंचाई के साथ कितना लेंगे? 20 लीटर प्रति एकड़ लेंगे। और बीज या पौधे का उपचार के लिए कितना लेंगे? मतलब 3%। गोल का क्या करेंगे? ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लो पौध अपने पास, उस पौधे को क्या करना? उस घोल में रखना। क्या करना? उसको रखना, ड्रेंचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे मान लो अपने पौध है, और मेरे क्या है? एक कंटेनर में क्या है? पंचगव्य रखा, उसमें क्या करना? उसको डबो कर रखना। क्या कहलाता है बताओ? ड्रेंचिंग कहलाता है। ठीक है, और इसमें एनपी रखा, एन कितना? 0.4, पी कितना? 0.4, के कितना? 0.99 हो गया। पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.7, 6.5 से 6.7, क्योंकि पंचगव्य अपने भाई गाय के लिए अपने ज्यादा है। तो ये चीजें अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है डियर, कुछ नहीं इसमें किससे बनता है, बस इतना मालूम होना चाहिए। एनपीके की मात्रा नहीं रखना, ताकि अपने को आइडिया रहे किससे मिलकर बना होता। कल को दिक्कत इसमें। अब आपको जैविक खेती में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा कौन सा होगा? बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती बताया मैंने आपको। तो बायोडायनेमिक खेती की बात करते हैं, इसमें एक तो कौन सा होता है? बीडी 500 और बीडी 500 एक होता है। एक तो बीडी 500, एक बीडी 500 एक होता है। सर बीडी 500 बीडी 500 क्या करते हैं इसमें? बायोडायनेमिक खेती क्या होती है? मृदा में सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता क्या करती है? बढ़ाती है। बताया ना इसको? बायोडायनेमिक मतलब क्या होता है? जीवों की खेत मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता को बढ़ाना। अब बीडी 501 में कैसे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, कैसी बढ़ेगी बात करते हैं इसमें। तो इसमें क्या करते हैं? एक गाय का क्या लेते हैं? सींग लेते हैं। गाय क्या लोगे? और उस सींग में या तो गोबर भरो, या उसमें क्या करो? सिलिकॉन या क्वार्ट्ज भरो, और उसको कुछ समय के लिए मिट्टी में गड्ढा खोद कर रखा जाता है। कुछ समय के लिए, 6 महीने, 12, 8 महीने, जो भी होती है। तो उसको रखेंगे, तो उसमें क्या होगा? क्रिया होगी, और उसमें खूब सारे क्या होंगे? सूक्ष्म जीव क्या होंगे? सिंग में क्या हो जाएगा? खूब सारे सूक्ष्म जीव क्या क्रियाशील हो जाएंगे,
और उनको क्या करते हैं अपन, मरदाम दिया जाता है। तो मरदाम सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखो बायोडायनामिक खेती में बी, ऐसे क्वेश्चन BD 500 या BD 501 किससे संबंधित है, बायोडायनामिक खेती से होता है। BD 500 में क्या किया जाता है कि इसके अंदर गाय के सींग में क्या किया जाता है बताओ, गोबर भरा जाता है। और 501 में क्या भरा जाता है बताओ, उसमें क्वार्ट्ज या सिलिकॉन भरा जाता है। ठीक है, इसको गड्ढे में रखेंगे का समय क्या होता हो, दीपावली वाले नवरात्रा, और निकालेंगे अब इसको होली वाले नवरात्रा। निकाल कर उसको क्या करेंगे, मर्दा में क्या करेंगे, उसको स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। 68.68 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं। अपने को मात्रा याद नहीं रखनी क्योंकि ये भी कोई फिक्स नहीं है। कर लो गया। दूसरा कौन सा हो गया, BD 500। इसमें क्या किया जाता है, गाय के सींग में क्या किया जाता है, क्वार्ट्ज व सिलिकॉन। और कहाँ रखा जाता है इसको, गड्ढे में रखा जाता है। कब बताओ, होली के दिन। और निकालेंगे कब बताओ, उल्टा सुल्टा हो जाता है। कर दोगे आप इसको। BD 501, यहां पर इसको नहीं लिखना, मैं नोट लिखाऊंगा आपको। BD 501 का काम तो क्या रहेगा बताओ, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को मृदा में बढ़ाना। और यहां पर इसका काम करेगा, सिलिकॉन का काम क्या होता है बताओ, क्या रहेगा, जैविक व अजैविक, दिखाया है मैंने आपको सिलिकॉन के कार्य में, जैविक व अजैविक तनाव को दूर करना। दिखाया था ना पोषक तत्व मैंने, अरे सिलिकॉन में लिखाया था निकला कि यह जैविक तथा अजैविक तनाव को क्या करता है, दूर करता है। तो यह रोग तथा कीटों से बचाने में क्या होगा, सहायक होगा। और ये क्या होगा मर्दा बताओ, सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ में आकर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को नॉर्मली मालूम होना चाहिए बीडी में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि BD 501 और BD 500 किससे संबंधित है। ये ऐसे पूछते हैं BD 501 में किसका उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, गाय का सींग प्लस क्या होता है, क्वार्ट्ज व सिलिकॉन। 500 में किसका किया जाता है, क्या होता है, गाय का सिंग प्लस क्या होता है, गोबर का उपयोग करता है। और गाय का गोबर होना चाहिए, गोबर भी किसका होना चाहिए बताओ, गाय का गोबर होना चाहिए। ठीक है, ये अपना कौन सा जैविक खेती क्या होगी अपनी कंप्लीट। अब कितना भी डीपली है अपने कोई टेंशन नहीं है। अब अपना क्या हो गया, अपने संपूर्ण देते हैं इसमें। ठीक है, लिखो इसको देखो। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो आप, मैंने तो जूम कर दिया इसको। नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा बता दूं, बोल दूंगा। और नहीं लिख लोगे ना, अरे ऑनलाइन में, यस या नो बोलो। नहीं समझ में आता तो दोबारा बोलूंगा।
अब देखो मैं क्या लिख रखा इसमें, जीवामृत में क्या होगा, पानी, गोमूत्र, गोबर, गुड़ या मीठे फलों का गूदा, बेसन या किसी भी दलहनी फसल का आटा, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। नेक्स्ट है, इसका घोल का 10 दिन में अंतराल में छिड़काव करें। एक बार लिखो फिर मैं वापस बोल दूंगा इसको, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है, पानी, गोमूत्र, गोबर, बिना बुझा हुआ चोना, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। लिख लिया, लिख लिया तक आपने? नहीं लिख रहा, मैं वापस बोल दूंगा, एक बार लिखो आप। प्रतिशत में सारे सारे नहीं, प्रतिशत 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 है ना। वापस बोल दूंगा, समझ में नहीं, मेरे हिसाब से समझ में तो आ रहा होगा आपको, धुंधला नजर आ रहा है कि? पंचकव्य कैसे बना था मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? क्या किसमें मात्रा लेते हैं, लेकिन सब अलग अलग लेते हैं, इसको फिक्स नहीं है इसका। 12th की बुक में नहीं है, नहीं कहीं और किसी बुक में। ये तो क्या है, नॉर्मली अभी फिलहाल चल रहा है नेचुरल फार्मिंग, सभी क्या है अलग, ऐसे यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो फिक्स मात्रा है, लेकिन आरपीएससी यूनिवर्सिटी को थोड़ा ना मानेगी, जॉब ने अलग होगा, एमप्यूटी अलग मान रहे होगी, इसलिए मात्रा, इसलिए जब तक कंफर्म नहीं होता इसलिए कोई एग्जाम में ऐसा नहीं देता है। मेरे तो खुद का इसमें है, जेवीक में ही है, ये मैंने बनाया है, ये चीजें बना के अपने स्प्रे किया ना, लेकिन क्या है कि हमारा इतना वो नहीं था। हाँ, गाय का ताजा गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध और गाय का दही, गाय का घी, गुड़, कोमल नारियल का पानी, और क्या होगा, केले के पका हुआ केला, केला पके हुए, केले पके हुए, केले पके हुए। अब दिख रहा है मेरे साथ, ज्यादा वो जूम करने ज्यादा क्लियर दिखाई देता है क्या? कल से अपनी क्लास उधर चलेगी है ना? टाइम बता रहा हूँ, कौन सा बीज या पौध उपचार में? बीजों को उपचार सकते हो, पौधों को उपचार में कर सकते हो।
आपकी जो टाइम है ना, कितने बजे से बताऊं? वो आपका 2:40 से 3:40। हाँ, नए बैच में। अरे भाई टाइम चेंज हो गया, देखो आराम, जोड़ो मत आप। अरे है क्या बोल? अरे वो आप क्या लगा रहे हैं वो तो देख लेना आप, लेकिन मैं सब अरे पूरी क्लास होंगी। अब देखो एक बार दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखो आप। जीवामृत में क्या है? पानी है, गौमूत्र है, गोबर है, गुड़। देखो आप क्या समझ में आने बोलो क्या है? पानी है, गौमूत्र है, गोबर, गुड़ का या मीठे क्या होगा? फलों का गूदा। क्या लिख रखा वो? गूदा। बेसन या किसी भी दलहनी फसल का आटा, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसका घोल 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करते हैं। बीजामृत में क्या है? पानी, गौमूत्र, गोबर, बिना बुझा हुआ चूना, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। यही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, इसलिए लेते हैं। हर किसी लेते हैं। इसके घोल का 24 घंटे रखने के बाद क्या करते? बीजों को उपचारित करें। ठीक है डियर। देसी गाय का पंचगव्यम क्या है? देसी गाय का ताजा गोबर, गाय का गौमूत्र हो गया, गाय का दूध हो गया, ठीक है, गाय का दही। क्या है? दूध और दही और घी। गुड़ हो गया, कोमल नारियल का पानी, और पके हुए क्या लेंगे? केले लेंगे। पड़ने छिड़काव के लिए 3% लेंगे। सिंचाई के साथ में 20 लीटर प्रति एकड़ लेंगे। बीज या पौधे के उपचार में, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग मतलब क्या होगा? बीज को अपन उपचार करेंगे ना, उसको मतलब डोब के निकालो, उसके कितना? 3% लेंगे। इसमें नाइट्रोजन 0.4% होती है, फॉस्फोरस 0.4% है, ध्यान रखना है। और ये क्या है? 0.99 क्या हो गया? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत लगा लेना। और पीएच कितना होगा? 6.5 से कितना होगा? 6.7। 6.5 से कितना होगा? हाँ 0.4। ठीक है डियर। ये नोट नहीं लिखना आपका ना, ये वाला नोट नहीं लिखना, मैं नोट लिखाऊंगा। ये तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं? सर को जाने दे, भी मारेंगे। तुम्हारा खा लेगा। लिख लिया? बाड़न में खेती बीडी 501, 501 हो गया इसमें। बीडी 500 और बीडी 501। गाय के सींग में क्या होता है? गाय का गोबर भरना, गड्ढे को रखने का समय और गड्ढे में रखने का समय और गड्ढे से निकालने का समय। दीपावली वाली नवरात्रा, होली वाली नवरात्रा। गाय के सींग में क्वार्ट्ज व सिलिकॉन भरा जाता है। गड्ढे में रखने का समय होली का नवरात्रा और गड्ढे में निकालने को दीपावली वाली नवरात्रा। नोट नहीं लिखना, नोट लिखाऊंगा। अगर फिर भी लिखने की इच्छा है
नहीं है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे लिखना, यहाँ काट के लिखना। बीडी 501 का मर्दा में उपयोग करने के लिए सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता को बढ़ाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपन ज्यादा समझाया नहीं, लेकिन इसको याद करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल में भी यही चल रही है, नेचुरल फार्मिंग। हाँ, नोट में लिख लो। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनकी कोई मात, इसलिए ये चीजें पूछी गई है एग्जामों में। ऐसा हो सकता है अपने रिपीट वापस हो जाए। बायोडायनमिक खेती में बीडी 500 501 बनाया जाता है। बीडी 500 और 501 में अंतर की बात करें, एक में गाय का गोबर भरा जाता है, एक में क्वार्ट्ज और सिलिकॉन भरा जाता है। गड्ढे में रखने का समय, निकालने का समय है। नोट निकालो। क्लियर? क्लियर? 500 बीडी 500। अब लिखो नेक्स्ट। लिखो आराम से लिखो। चलो कोई बात नहीं। तो इसको एक दिन ले जाके सलटाई दो ना इसको। नोट लिखो, रिकॉर्ड नोट लिखो। बीडी 501, बीडी 501 फसलों में, बीडी 501 फसलों में रोग तथा कीटों को, फसलों में बीडी 501 फसलों में रोग तथा कीट, रोग तथा कीट, ये लिखा है तुमने? उर्वरक लिखा है मैंने, उर्वरक लिखा है, बोला ना उर्वरक, बोला मैंने। बीडी 501 फसलों में रोग तथा कीटों को बचाने में सहायता प्रदान करता है। रोग तथा कीटों को बचाने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात जैविक तथा अजैविक तनाव से दूर रखता है। जैविक तथा अजैविक तनाव से दूर रखता है। जैविक तथा अजैविक तनाव से दूर रखता है। जैविक तथा अजैविक तनाव से क्या करता है? दूर रखता है। ठीक है डियर? अब देखो इधर, सबसे पहले बात करें इसमें, क्या हो गया है? हाँ, अब एक बार दोबारा एक बार अपन एक इमेज देख लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करें अपन, किसकी बात करें बताओ? बीजामृत, और एक होता है जीवामृत। दोनों ये भी क्या लिक्विड मैन्योर है। कौन सा बताओ? लिक्विड मैन्योर है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी ड्रम, बड़े मतलब पात्र में क्या करते हैं, पानी लेते हैं, क्या लेंगे उसमें बताओ? गोमूत्र लेते हैं। क्या लेंगे? गोबर लेंगे।
गुड़ या कोई भी मीठे फलों का गूदा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं और जंगल की मिट्टी ले सकते हैं। उसको एक साथ क्या करना, पानी मिलाकर रखा जाता है और उस कुछ समय के लिए रखने के बाद क्या होता है, एक पेस्ट तैयार हो जाता है और उस पेस्ट का अपन फसलों में उपयोग करते हैं। उस घोल का लगभग कितने अंतराल में उपयोग किया जाता है? 10 दिन के अंतराल में। तो सिंपल सी बात, उसमें क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, अपने गुणकारी देता है। ऐसे कौन सा होता है? बीजामृत। ये आजकल चल जाता है बीजामृत। इसमें क्या लेंगे बताओ, ये अपने सुपरवाइजर में आया था, पानी, गोमूत्र, गोबर, बिना बुझा हुआ चूना, खेत व मेड़ या जंगल की मिट्टी या बरगद में केट की नीची, भाई इनकी ही लेते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा लेते हैं। और इसको लगभग उपयोग क्या करेंगे, इस घोल का उपयोग 24 घंटे रखने के बाद क्या करते, बीजों को उपचारित किया जाता है। मतलब बीजों को उपचारित करेंगे इसे, तो वो क्या होगा, वही सिंपल सी बात है, सूक्ष्म क्रियाशीलता बढ़ेगी इसमें। पंचगव्य में 5 गाय की प्रोडक्ट का यूज करते हैं। कौन सा हो गया? गोबर हो गया, मूत्र हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, कौन सा हो? घी। लेकिन साथ में गुड़ मिला दो या फिर नारियल का पानी होता है ना, या फिर पके हुए केले, इसमें मिलाकर उसको तैयार किया जाता है। और इसका पड़ने छिड़काव के लिए कितना उपयोग करते हैं? 3%। और सिंचाई के साथ क्या करेंगे? 20 लीटर प्रति एकड़। और या फिर बीज उपचार करो या पौध उपचार करो, उसको बोलते हैं, मतलब घोल में डुबोना क्या कहलाता है बताओ? ड्रेंचिंग कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ड्रेंचिंग क्या होता है। इसमें एन की मात्रा कितनी होती है? पी की मात्रा 0.4, के की मात्रा कितना? 0.99 हो गया। पीएच कितना हो गया? 6.5 से कितना हो गया? 6.7 की बात करते हैं। ऐसे कौन सा होता है? बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती में सूक्ष्म जीवों को अधिक क्रियाशील होती है। अगर मान लो आप गड्ढे में दीपावली के नवरात्र में डालते हो तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य की प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, उस समय ज्यादा क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता ज्यादा होती है मिट्टी में। ऐसा नहीं बढ़ाया था अपने चंद्र दक्षिणायन पूर्णिमा के, उसमें नमी का प्रभाव ज्यादा होता है। इस पूर्ण पढ़ाया ना अपने अमावस्या के दिन, ऐसे नहीं कहा अपने दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, इसमें नमी ऊपर की ओर रहती है, इसमें नदी क्या नमी क्या होती है, नीचे की ओर रहती है। तो ये चीजें होती है। दमाने से क्या होता है, गाय के सींग को खोखला करके उसमें मिट्टी का, गाय का गोबर भर देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, उसको कवर करके गड्ढा खोद के उसको दबा देते हैं। दबाए क्या बताओ उसको? दीपावली के नवरात्रा। और निकालेंगे उसको, उसमें से निकाल के उसको पेस्ट बनाकर उसको, और क्या करते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, मृदा में सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। पानी के साथ भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट बात करें ईडी 500, इसमें क्या मिला जाता है? क्वार्ट्ज या सिलिकॉन। अब वही बात है, क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ये क्या करता है, सिलिकॉन इतना इफेक्टिव हो जाता है कि जब इसका उपयोग करेंगे तो फसलों में क्या होता है, रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम। सिलिकॉन का उपयोग करने से क्या होता है, हमेशा सिलिकॉन का उपयोग करेंगे ना, तो सिलिकॉन का कार्य लिखा है मैंने आपको, जैविक व अजैविक तनाव को दूर करना, लिखा है मैंने आपको। तो सिलिकॉन पौधों के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। ये कौन सा हो गया? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एक बार इसमें। कौन सा हुआ? BD। अभी फिलहाल जैविक पे खूब ध्यान दिया जा रहा है। BD 501, BD 501, BD 501। देखो डियर, ये देखो गाय के गोबर को ऐसे भरा जाता है, ये भर रहा है ना इसमें, गाय के गोबर को इसको इस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, गाय के गोबर को भर देते हैं इसमें। देखो ये, या नॉर्मली देखो आप, गाय का गोबर हो गया, इसमें क्या भर रहा है, सिलिकॉन। ये क्या है बताओ? सिलिकॉन व्हाइट कलर का होता है। गोबर को ऐसे भर के और उसको रख देते हैं, खड्डे में रख देते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें गाय का, ठीक है, ये सिलिकॉन है। 501 हो गया। अपने 501 सर्च किया और अपन कौन सा करें बताओ? 500। किसकी बात करें अपन? 500। ये देखो गोबर रखा है इसमें, गोबर, ठीक, गाय की गोबर। देखो ऐसे 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 दबा दिया जाता है इनको। फिर बाद में देखो ये सींग लग रही है ना, ऐसे गोबर बरबर जिसको ऐसे रख दिया जाता है, और रखने के बाद उसको नवरात्र में ऐसे रख दिया जाता है, भर के रख रखा। BD 500 500 दोनों को भर के रखा जाता है। ये होता है BD। इसमें गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। अरे खेती करने वाला होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट खेती होती है, परंतु क्या है, चलो ठीक है, हो गया। अब मैं बात करता हूँ पंचगव्य। पंचगव्य जो क्या क्या मिलाया अपन ने बताओ? पंचगव्य में क्या बता रहे? गोबर, मूत्र हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मीठा पानी हो गया ना, ये
केले हो गए, नारियल का पानी हो गया, गुड़ हो गया, दही हो गया, वाटर हो गया। इनको आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद इसको कुछ समय के लिए रखा जाता है। देखो ये मिला रहे हैं, इसको प्रिपरेशन की बात करते हैं इसमें, देखिए ठीक है, ये सब मिला रहे हैं इसको, और मिला करके उसको एक पात्र में रखकर उसको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो ये चीजें होती है। ये कौन सा होता है, पंचगव्य। इसकी बात करें अपन इसमें, पंचगव्य। देखिए को दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़े टाइम के लिए। 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स left. What is Panchagavya? Well, fertilizers like Panchagavya. This will not the container and kept for 7 to 8 more days. ऐसे कंटेनर में बनाए जाते हैं, कोई पंचगव्य हो चाहे जीवामृत बीजामृत, ऐसे बनाते हैं इसमें। This stirring should be carried out both in the morning and evening. पेस्ट गोबर को ऐसे बनाते हैं, मतलब ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ मतलब ऐसे नॉर्मली जो भी बनाया जाएगा ना, ऐसे कंटेनर में बनाते हैं कि माइंड में रहे, गोबर ऐसे डालते हैं, इधर ऊपर स्प्रे कर देते हैं ऐसे। The solution contains a pH value of 3. A plastic can should be used for the प्लास्टिक कैन ले लो आप, इसमें कोई भी बात करें अपन, क्या लिया इसमें, घी डाल दिया इसमें, गोबर, ठीक है। ये कौन सा ले लिया अपन, गुड़, और ये क्या होगा, केला, ठीक है। इसको ऐसे बना के गोल को ऐसे गोल बनाकर इसको रख देते हैं, और फिर बाद इसमें ऐसे बन जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सूक्ष्म में गिरे, अब ये ले लेंगे इसको, यहाँ छान लेंगे इसको यहाँ से, और छान करके क्या करेंगे, इसमें डाल के स्प्रे कर देंगे। उसको छान लिया ना, पहले छान लिया उसको, कपड़े में छान के उसके फिर पानी से डाइल्यूट कर लेते हैं। ठीक है यार भाई, अपना दिखाने के पर्पज से भाई कैसे बनती है, मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कैसे बनता है। तो सभी ये चीजों को कर एक कोई प्लास्टिक कंटेनर में डाल के उसको 5, 7, 10 दिन बाद में रख दिया जाता है, और फिर जो से फर्मेंटेड हो जाएगा, सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। फिर उसको क्या करना, छान करके बड़े कपड़े के साथ छान लेते, फिर उसका जूस वगैरह जो आ जाता, पानी पानी आता, फिर क्या करेंगे, उसको स्प्रे कर दिया जाता है। या आप फर्टिगेशन भी कर सकते हो, या स्प्रे भी कर सकते हो, ठीक है डियर। ये अपना जैविक खेती क्या हो गया अब, ओके डियर। की सर्दी नहीं लगती है क्या, सींग में गोबर निकाल कर छिड़कते हैं क्या, वही बात भाई, अपन ने सींग में गोबर निकाल लिया, फिर वापस से क्या करो, उसको पानी डालोगे, पानी डाल के क्या करो, उसको छानोगे, आप क्या करोगे, इसको छान कर वापस क्या करेंगे, सिंचाई के द्वारा कर सकते हो, फर्मेंटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें होती है। ओके डियर, मिलते हैं।